Dear student, most welcome at Vidyarthi Pro Learning Platform. Myself Ashish Kesri. Today I am discussing about the question paper of 2022 जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट करवाया था 17 अगस्त 2022 को, और जिसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और इसकी जो टाइमिंग थी वो 45 मिनट थी एंड इसके जो मार्क्स थे वो 200 थे। बट ये टाइमिंग जो है वो अब चेंज हो चुकी है। पहले जो आपको टाइमिंग था 45 मिनट था, बट अभी जो टाइमिंग है वो आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करने होंगे। मैं आज आपको इसके सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जिसके 4 ऑप्शन गिवन है A B C D, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सो चलते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन पर और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हेयर इट इज़ अ गिवन डैट x इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dx अपॉन dt जो हमारा आ जाएगा 2a आ जाएगा, और dy अपॉन dt हमारा क्या आ जाएगा 280 आ जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू t है, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग ऐसे इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं d इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या किया, dt को डिवाइड किया, dd को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम लोग का जो डबल डेरिवेटिव है y है वो हम लोग इजीली वे में फाइंड आउट कर सकें। सो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 1/2a इज इक्वल टू 1/2a, बिकॉज डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा जो है वो t है और डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो 1 है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो b हो जाएगा, विच इज़ 1/2a। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो ए डाई इज थ्रो वंस इफ e is the event that the number is appearing a multiple of 3 and if is the event the number is appearing a multiple of even, so then the incorrect option is, इसमें से क्या है, हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो चलते हैं हम अपने अपने सॉल्यूशंस पे। हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू पी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। सो हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, 2/6 इज इक्वल टू 1/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर विच इज 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है उसका जो फॉर्मूला होता है वो इंटरसेक्शन फार्मूला से होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है जो 1/2 है। तो हमारे तो आएगा 1/3 इंटू 1/2 1/6 आ जाएगा। हेयर हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ई एंड एफ है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो ई एंड एफ आर independent event as occurrence of multiple of 3 and occurrence of even number on a die. So this is not dependent on each other. So that statement that E and F are dependent event is incorrect. So our correct option is D. Let's move to our another question, which is question number 3. 10 eggs are drawn successively with displacement from a lot of containing 10% defective eggs. So the probability that there is at least one defective egg is, सो जिसके ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सो चलते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन पर और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्स ड्रॉन फ्रॉम 10 एक्स। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एक्स जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/100 इज इक्वल टू 1/10, इसको लिख सकते हैं। सो जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स हो जाएगा वो क्यू है। सो तो फार्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। तो यहाँ पर क्या है, क्यू हमें निकालना है, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। पी हमारा गिवन है 1/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू हो जाएगा 9/10। सो हमारा एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू आर पे, तो इसकी फार्मूला होती है 10 CR इंटू 1/10 टू द पावर आर इंटू 9/10 टू द पावर 10 माइनस आर। सो हमारा जो डिफेक्टिव एट की जो प्रोबेबिलिटी होगी विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो उसकी जो फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस पी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एट एक्स आर की जो वैल्यू है वहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो हम लोग को जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है जो एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग है एक की निकालनी है, उसकी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 9/10 टू द पावर 10 तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 10 माइनस 9 टू द पावर 10 अपॉन 10 टू द पावर 10।
सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ m इज द डिग्री and n is the order of the given differential equation, so we have to find the m and n value, so we can find the correct option from these options. So चलते हैं हम अपने explanation पे। So the equation is x cube into dqy upon dx cube का whole square plus 2x square into double derivative of y with respect to x का whole cube upon x plus y to the whole power 5 is equal to 3x minus double derivative of y with respect to x the whole power 4। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 टू द पावर 5 को हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। सो since its order is 3 and the degree of the differential equation is represented by the power of the higher order, so the degree is 2. So n is equal to 3 and m is equal to 2. So the correct option is m plus n, which is equal to 5. So the correct option is B, which is 5. Let's move to the another question. We have to find the differential equation of representing the family of curve, which is y is equal to mx minus d, where m and d is the arbitrary constant. So in the given equation, y is equal to m into x minus d. So dy upon dx is equal to m. So double derivative of y with respect to x is equal to 0. So m is the arbitrary constant, so the required solution is B, because double derivative of y with respect to x is 0. Let's move to the question number 6. We have to find the integral solution. Suppose let's I is equal to integral of 1 to 2 dx upon x into x to the power 4 plus 1. So we can write as it is. After common x to the power 5 in the denominator, we can write as it is dx upon x to the power 5 into 1 plus x to the power minus 4. And so let 1 plus x to the power minus 4 is equal to t. By differentiating both sides, we got minus 4x to the power 5 dx is equal to dt. If x is equal to 1, we got 1 plus 1 is equal to t, so t is equal to 2. If x is equal to 2, we got 1 plus 2 to the power minus 4 is equal to t, and we got t is equal to, after solving this equation, we got t is equal to 17 by 16. So we calculate our limit. So our limit is start from 2 to 17 upon 16. So we find out the integral solution of this equation. We can write as it is I is equal to integral of 2 to 17 upon 6 in 17 upon 6 1 upon minus 40 into dt. So after integrating this equation, we got 1 minus 1 upon 4. Lower limit is 2 and upper limit is 17 upon 16. So we can put the limit here, minus 1 upon 4 into ln upper limit minus lower limit. We can put the limit value of this equation. So after calculating this, we got 1 upon 4 ln log base e 32 upon 17. So our correct option is D, 1 by 4 log 32 upon 17. Let's move to the other question. If the area of the region in first quadrant bounded by the curve y square is equal to 9x and at x is equal to 2 and x is equal to 4, and the x axis is a plus b root 2, then the value of a plus b is. So in the given curve, we have the two equation, y square is equal to 9x and x is equal to 2, x is equal to 4 and y is equal to 0. So we have to find the area of the first quadrant. So in the given equation, we gave the y square is equal to 9x. So we have to find the area of the region. So we know that when we find out the area of the region, we integrate this. After integrating the equation, we got the area of the region, and the limit is given x is equal to 2 to x is equal to 4. So our required equation makes integral of 2 to 4 under root 9x into dx. So after integrating this equation, we got the value of 3 into x to the power 3 by 2 upon 3 by 2 to the lower limit 2 to upper limit 4.
So after this equation we put the limit, and after solving this equation we got 16 minus 4 root 2. So we can compare on this the given equation that we got a is equal to 16 and b is equal to minus 4. So a plus b is equal to 12. So our correct option is 12, B. So let's move to the another question, guys. So in this question we have the matrix of x plus y plus z and y plus z and x plus z is equal to 11, 6, 8. So in this question we have to find the value of x plus 2y minus 3z is what. So in this question we got this, so we can write this matrix as it is: x plus y plus z is equal to 11 and x plus z is equal to 6 and y plus z is equal to 8, and we assume that this equation is equation 1 and this equation is 2 and this equation is equation number 3. So from equation 1 and equation 3 we get the value of x. So x plus 8 is equal to 11, so x is equal to 3. Putting the value of x in second and putting the value of z in the third equation, we got the value of y. So y plus 3 is equal to 8, y is equal to 5. So x plus 2, we have to calculate x plus 2y minus 2z is equal to what. So in the place of x we put the value of x, and in the place of y put the value of y, and in place of z we have to put the value of z to calculate this equation. After calculating this equation we got the value of 4. So our correct option is B. So B is 4. Let's move to the another question, guys. So our ninth question is, if 3t square plus 5t is plus 6 and y is equal to minus 4t cube minus 2t square plus 5t plus 7 at t not is equal to minus 5 upon 6. So then we have to find the value of dy upon dx. After reading this question we have to find the value of dy upon dx. So in the given question we gave x is equal to 3, we assume that x is equal to 3t square plus 5t plus 6. After integrating with respect to t, we got d upon dt into 3t square plus 5t plus 6. After integrating this equation we got the value of t dx upon dt is equal to 6t plus 5, and y is equal to minus 4t cube minus 2t square plus 5t plus 7, and after differentiating y with respect to t is d upon dt, and we write the value of y in the place of y minus 4t cube minus 2t square plus 5t plus 7. After differentiating this equation we got minus 12t square minus 4t plus 5, and we assume the value this is the equation number 2. Dividing equation number 2 and equation number 1, we got dy upon dx is equal to minus 12t square minus 4t plus 5 upon 6t plus 5. So the correct option is option number B. So option B is correct. Let's move to another question, guys. So the another question is, the interval in which the function f given by fx is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing function. So we know that we have find two strictly increasing function, and when we know that when the function is strictly increasing, so it's the value of strictly increasing function is greater than 0. So assume fx is equal to x square minus 4x plus 6. For increasing function we have to calculate f dash x, which is greater than 0 for the strictly increasing function. So d upon dx into x square minus 4x plus c is equal to 2x minus 4. So 2x minus 4 is greater than 0. So 2x is greater than 4. So x is greater than 2. So therefore the interval is 2 to infinity. So in the given option our option number C is correct. Let's move to the another question, guys. If y is equal to log base e into 2x upon 1 minus x, then we have to calculate double derivative of y with respect to 8 at x is equal to 1 by 2. In the given question we have y is equal to log e into 2x upon 1 minus x, sorry. So we have to calculate dy upon dx. So after calculating this we apply the formula of log, and after this we got this equation 1 upon 2x upon 1 minus x into d upon dx into 2x upon 1 minus x. After calculating this we can rearrange dy upon dx as it is, as this is, and after calculating this equation we got 2 minus 2x plus 2x upon 2x into 1 minus x, and we got 1. We can clearly shift as it is 1 upon 1 minus x plus 1 upon x, and we have to solve the double derivative of this equation. We know that 1 upon 1 minus x की डबल डेरिवेटिव होती है 1 upon 1 minus x square minus
1 upon x square. So when x is equal to 1 by 2, we got the value of double derivative of y upon x square is equal to 1 upon 1 minus 1 by 2 the whole square minus 1 upon 1 by 2 ka whole square. So after calculating this, we have the value of dx square y upon dx square is 4 minus 4. So the value is 0. So our the correct option is C. Let's move to the another question, guys. If a, b, c are mutually unequal real number, then the value of this. So in this question, guys, we have the value of a, b, c are mutual unequal real number, then the value of determinant value of this upon determinant value of this is equal to what? So we have to find the correct option and we have to match in this option. So यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट वैल्यू जो हमारी दी गई है और उसको हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लेंगे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. सो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो फिर आप अपना R1 को इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 जो है 1 a और AQ जो है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए R1 R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करके हम लोग की जो ये इक्वेशन बन जाएगी. सो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, 0, B माइनस ए और BQ माइनस AQ, और R3 की जो वैल्यू हो जाएगी R3 माइनस R1 करके 0, C माइनस ए CQ माइनस AQ. सिमिलरली हम लोग डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही कर देंगे. तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे कि B माइनस ए इसमें से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से R3 में से C माइनस ए कॉमन करके हम लोग बाहर निकाल लेंगे. सिमिलरली डिनोमिनेटर में b माइनस ए निकाल लेंगे और c माइनस ए निकाल लेंगे. सो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो इस टाइप का बनकर आएगा. वी हैव द c माइनस बी वैल्यू एंड वी हैव रीअरेंज दिस इक्वेशन एज c माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस ए अपॉन c minus b. So after calculating this equation we got the solution a plus b plus c. So in this given option we have find the right option is option number B is the correct option. So let's move to the another question. So in this question we have matrix A is equal to 1 1 1 1 and n belong to n, where n is a set of natural number. So we have to find the a to the power n is equal to. So we know that a is equal to 1 1 1 1. So when we have to find the a to the power n, so we assume that if a is equal to this 1 1 1 1, so we have to find the a square. After finding the a square we got the value 2 2 2 2 and we can write as it is 2a. So after finding a square is equal to 2a and we have to find the a to the power n. So we put it this process in 2 to 3 times and we have got the pattern that a to the power n is what. So a square is equal to 2a. So similarly we can find aq. So we can write ak is equal to 2 2 2 2 into 1 1 1 1. So after this solving this equation we got 4 4 4 4. So we can write as it is 4a. So we can write 4 as of 2 to the power 2 into a. So similarly we can find a to the power 4 and we got the value of 8a, and we can write 8a is equal to 2 to the power q into a. So we similarly if we keeping going, we have the pattern that a to the power n is equal to 2 to the power n minus 1 into a. So the correct option is the matching the value of C. Let's move another question, student. So if in the given question if y is equal to 1 upon root under 1 plus x square minus x, then we have to find the value of 1 plus x square to the power 3 by 2 into double derivative of y with respect to x. So we got the value of y is equal to 1 upon root under 1 plus x square minus x. By rationalizing denominator we got the value of 1 upon root under 1 plus x square minus x square, and by multiplying and dividing root under 1 plus x square plus x upon root under 1 plus x square plus x, we got the value of y is equal to root under 1 plus x square plus x upon 1 to solve this differential equation in the simplest way. So by differentiating y with respect to x is equal to, after differentiating this equation we got the solution of 1 upon 2 into root under 1 plus x square into 2x plus 1. Actually guys, I am not explaining this differential equation because when I go to explain the all differential equation the video going to too long. So
So if any student have any doubt in any question, you can comment here, and after that I will provide the right solution, and I will discuss and provide the real solution of this question if you have any doubt. So dy upon dx is equal to 1 upon 2 into root under 1 plus x square into 2x plus 1, and we got y upon root under 1 plus x square, and we have to find the double derivative of y upon root under 1 plus x square, and we got double derivative of y is with respect to x square is equal to 1 plus root under 1 plus x square into dy upon dx minus y into 1 upon root under 1 plus x square into 2x upon 1 plus x square. After rearranging this equation, we got the value of 1 plus x square to the power 3 by 2 into double derivative of y with respect to x is equal to y into root under 1 plus x square minus x is equal to 1. So the correct option is D. D is equal to 1. Let's move to the other question, student. The equation of the tangent in this question, the equation of the tangent to the curve is equal to y is equal to x square minus 2x plus 7, which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0. So in the given equation, y is equal to x square minus 2x plus 7. So after differentiate this equation with respect to x, we got the value of 2x minus 2. So since the line of equation is 2x minus y plus 9 is equal to 0, so in this, so we can arrange this equation is the y plus mx plus c the form, y is equal to mx plus c form. So the slope of this equation is 2. So let x1 and y1 be the point of tangency. We can write as it is 2x1 minus 2 is equal to 2. So 2x1 is equal to 4, and x1 we can get the value of x1 is equal to 2, and y, and after finding x1 value we calculate the value of y. So y is equal to 2 square minus 2 into 2 plus 7 is equal to y is equal to 7. So equation of line will be y minus 7 is equal to 2 into x minus 2. So we can write as it is y minus 7 is equal to 2x minus 4. So we can arrange this equation 2x minus y plus 3 is equal to 0. So our correct option is A, 2x minus y plus 3 is equal to 0. So let's move to the question number 16, guys. In this question, so we have considered the non-empty set containing of children in a family, and a relation R defined as A of relation B if A is the brother of B. So we have to find then the R is symmetric but not transitive, transitive but not symmetric, neither symmetric nor transitive. Option number D is both symmetric and transitive. In the given question, it is clearly mentioned that A is the brother of B, but in this case it is not specified whether B is the brother or sister of A or not. So if we let A is the male and B the brother of B, which is female, then B is the sister of A. So therefore we can relate as A of A RB is not symmetric. Now if AB and BC belongs to R, it implies that A and B must be male. So therefore A and C belongs to R. So the relation of A and B is transitive. So the given question, the correct option is B, transitive but not symmetric. Let's move to another question. The relation of R in the given set is 1, 2, 3, given by R is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is. So in the given question, R is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, and A is 1, 2, 3. Since all double are present, that is 1, 2, 2, 2 and 3, 3. So we can say R is reflexive. Since A 1, 2 is present but 2, 1 is not present, so this is not symmetric. And since 1, 2 and 2, 3 are present, so A, 3 should also be present for the function to the transitive. Therefore it is not transitive. So the correct option is A, which is reflexive only. Let's move to the other question, guys. If f function of f is r minus of 1, we can write r minus 1 be the function of defined by fx upon x minus a upon x plus a. देन स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्यूशन बताऊं आपको, तो इस पूरे जो हमारा 50 क्वेश्चंस का सेट है, पेपर सेट, वो बहुत लंबा हो जाएगा. तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, और कोई भी स्टूडेंट को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें. मैं आप उनको पर्सनली उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा या उनको
आंसर करूँगा. in this question we have to find the solution of fx is equal to x minus 1 upon x plus 1, and we have to match the if is 1 1 and if but not 1 2, and if is on 2 but not 1 1, and if is 1 1 and not on 2, and if to the power minus 1 into x is equal to x plus 1 upon x minus. So here f of function is this equation, and we can write as the equation number, and in the given question fx is equal to x minus 1 upon x plus 1, and we can write as it is. We can write as it is x plus 1 upon x plus 1 minus 2 upon x plus 1, and we can also write this equation as this way, is equal to 1 minus 2 upon 2x plus 1, and we after differentiating this function we got 2 upon x plus 1 the whole square. And when we find out the value of f dash x is greater than 0, then and it clearly mentioned that 2 upon x plus 1 का whole square is greater than 0, so f is 1 function, and fx is equal to 1 minus 2 upon x plus 1 belongs to r minus 1. So f is onto also. So y is equal to x minus 1 upon x plus a. We can arrange as it is, y minus 1 upon y plus x is equal to x upon minus 1. So after calculating f to the power minus 1 into x is equal to x plus 1 upon 1 minus x, and f of x is equal to x minus 1 upon x plus 1 minus 1 upon x minus 1 upon x plus 1 plus 1, and we can calculate this equation as it is and we get the value minus 2 upon 2x, and this is equal to minus 1 upon x. So in this question, in this answer, only the statement C and E are true. So the correct option is D. C and E are true. Let's move to the another question, guys. The domain of the function cos inverse 2x minus 1 is equal to. So let's suppose fx is equal to cos inverse 2x minus 1, and this is the domain. So cos inverse x belongs to the limit minus 1 to 1, and we have put the value of cos inverse 2x minus 1 is 2x minus 1 here, and after solving this equation we got 2x is greater than equal to 0 and less than equal to 2. After solving this equation we got x is greater than equal to 0 and less than equal to 1. So domain of this equation is belongs to 0 to 1. So the correct option is A, 0 to 1. Let's move to another question, guys. Question number 20. So tan inverse x minus x upon y minus tan inverse x minus y upon x plus y is equal to what? So this question is simply formula based, and we know the formula of tan inverse A minus tan inverse B is equal to tan, we can write as it is, tan T is equal to, after solving the tan inverse A minus tan B equation, we can write as it is, tan T is equal to x upon y minus x minus y upon x plus A upon 1 plus x by y into x minus y upon x plus y. So we can solve this equation as x square plus xy minus xy plus y square upon xy plus y square plus x square minus xy. So we can write tan T is equal to 1, and we know the value of tan pi by 4 is equal to 1. So we can calculate T is equal to pi by 4. So the value of this equation is C, x upon 4. So the correct option is C. Let's move to another question, guys. So in the given question, if the matrix A is equal to this is symmetric, then we have to find the value of A plus B. So A is equal to this, and we can find the A transpose as this equation, as this matrix. So since A is a symmetric, so A is equal to A transpose. So we can write A is equal to this and A transpose is equal to this. So we can compare the value of A and B as A is equal to A transpose. So we got 2A is equal to minus 4 and B is equal to 3, and A is equal to minus 2 and B is equal to 3. So after solving this equation we got A plus B is equal to 1. So the correct option is A, which is 1.
Let's move to another question, guys. So if A is a square matrix of size 4 and determinant value of A is equal to 6. So if adjoint into adjoint of 3A is equal to 2 to the power A into 3 to the power B, then the value of A plus B is, since adjoint of adjoint A is equal to determinant value of A to the power n minus 1 का whole square, we know the formula of adjoint A. So adjoint of adjoint 3A is equal to 3A into 3 to the power 2. So we got the value of this equation as this, 3 into 3 to the power 4, determinant value of A to the power 9. So we can write as it is 3 to the power 6 into 6 to the power 9. So we can write as this 3 to the power 36 into 2 to the power 9 into 3 to the power 9. So we can write as 3 to the power 49 into 2 to the power 9. So on comparing 2 to the power n into 3 to the power b, so we can clearly seen that n to the power n is A is equal to 9 and B is equal to 45. So A plus B is equal to 54. So our correct option is B. Let's move to the another question, guys. Which is question number 3. The value of x for which this matrix is equal to this matrix is. So in this question we have comparing this the matrix is 3x x1 is equal to 3 2 4 1. So we have to find 3 into 1 minus x into x is equal to x square. So we can write as it is 3 minus x square, and in this equation 3 into 1 minus 2 into 4 is equal to 3 minus 8. So after solving this equation we got x is equal to x square is equal to 8, and we have to find the value of x, and x is equal to plus minus 2 root 2. So our the correct option is B. Let's move to another question, guys. If y is equal to 1 upon x to the power x, then we have to find the double derivative of y with respect to x. Since y is equal to 1 upon x to the power x, so we can write it is y is equal to x to the power minus x. Suppose log y is equal to minus, suppose we take log at numerator, both hand side, left hand side and right hand side, we got log y is equal to minus x into log x, and by differentiating both sides we get dy upon dx is equal to minus y into 1 plus log x, and after double derivative of y with respect to s we got this x to the power minus x into 1 plus log x to the power whole square minus x to the power minus x minus 1. स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका सॉल्यूशन बताने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी. इसलिए अगर किसी स्टेप में किसी भी डिफरेंशियल पॉइंट पे आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप करें, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे. तो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, गाइस. इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड x vector minus a vector into x vector plus a vector is equal to 8, and we have to find the mod of x vector. So in the given question a vector is a unit vector, so we can write as it is mod of a vector is equal to 1. So this is the unit vector and we have to find the value of mod of a unit vector. So we can write it is x vector minus a vector into x vector plus a vector is equal to 8. So we have to find, we assume that in this question this is clearly equal to x minus a into x plus a into x minus b, because we know the value of x a plus b into a minus b is a square minus b square. So after solving this equation we got this equation, we got this solution, and mod of x belongs to plus minus 3. Since the magnitude of vector is not negative, so therefore x vector mod of x is equal to 3. So our the correct option is B. So in this question, guys, we have to find the determinant value of this equation. So after finding the determinant value of this equation, we got minus 2 into sin square alpha into cos square alpha into sin square beta plus 2 cos square alpha into sin square into alpha sin square alpha into sin square beta is equal to 0. The answer is 0 as well as the dependent of alpha and beta. So therefore the multiple options are correct. So answer, the options can be correct is A, C and D, and A is 0 and C is the dependent of A and dependent of alpha, and D is the independent of beta.
Let's move to the question number 27, guys. So we have to find the integral solution of 2 upon x to the power 4 minus 1 into dx. So after integrating 2 upon x square 4 minus 1 into dx is equal to 2 upon x square minus 1 into x square plus 1 into dx, and after solving this equation we got integral of 1 upon x square minus 1 minus 1 upon x square plus 1 into dx, and we know the formula of this integral solution. We can write as it is 1 upon 2 into log into x minus 1 upon x plus 1 minus tan inverse x plus c. So we got the correct answer is C, 1 upon 2 into log a x minus 1 upon x plus 1 minus tan inverse x plus c. Let's move to another question, guys. The acute angle between the diagonal OG and AD of the cuboid is this. So after reading this equation, we find the diagonal of the cuboid OG and AD. We can write OG is equal to vector of 2i plus 2i cap plus j cap plus k cap, and AD is equal to AD vector is equal to OD vector minus OA vector, and we can write OD is equal to 2i vector plus k vector, and we can write OA vector is equal to minus 2j vector, and we can rearrange 2i cap minus 2j cap plus k cap. So let theta be the angle between the OG and AD. So cos theta, which is we can calculate that cos theta to know the angle between OG and AD, and we can calculate cos theta is equal to plus 4 minus 4 plus 1 upon root 3 into root 3. So we can calculate cos theta is equal to 1 by 3. So theta is equal to cos inverse 1 upon 3. So the correct option is cos inverse 1 upon 3. So the correct option is A. Let's move to another question, guys. In the following figure, ABCDEF is a regular hexagon if AB vector is equal to A vector and BC vector is equal to B vector and CD vector in terms of A vector and B vector. So in this question, we have the value of CD in the terms of we have to find the value of CD in terms of A vector and B vector. Since CD vector is equal to CA vector plus AD vector, using triangle law of addition we can rearrange this vector as in this way, minus you know that the triangle of law of addition, which is minus of A vector plus B vector plus 2B vector is equal to B vector minus A vector. So our correct option is C, B vector minus A vector. Let's move to another question, guys. Question number 13. The integrating factor of the differential equation is x into dy upon dx plus y minus x plus xy into cot x is equal to 0, and we have to find out the value of differential equation at x naught is equal to 0. So in the given question, x into dy upon dx plus y minus x plus xy into cot x is equal to 0. So we can rearrange this equation in this way: dy upon dx plus 1 upon x plus cot x into y is equal to 1. So integral factor of this equation we can write e to the power integral of 1 upon x plus cot x into dx, and integrating factor is e to the power ln x plus, so integrating factor is equal to e to the power log base e x plus log base e sin x, and so we can write integrating factor is equal to x into sin x. So the correct option is A, x into sin x. So let's move to our question number 31. In this question we have to solve the integral of lower limit 1 by 4 to 1 dx upon root under minus x square minus 2x plus 3. So हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग i is equal to मान लेंगे this, एंड फिर और प्लस 3 को हम लोग एज 1 माइनस 1 प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो आई इज इक्वल टू रूट अंडर 1 बाई 4 टू 1 डी एक्स अपॉन रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 3 को माइनस 1 प्लस 4 लिख सकते हैं ताकि ये इसको एक फार्मूला बेस्ड में तोड़ सके और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इजीली वे में हम लोग कर सकें.
So I is equal to integration of 1/4 into 1/4 to 1 into dx अपॉन रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पर हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। सो जो हमारा इंटीग्रल जो इसका जो सोल्यूशन आएगा आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1/4 लोअर लिमिट टू 1, क्योंकि इसका जो फार्मूला सिंपल एक फार्मूला बेस है कि डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है वो होता है साइन इनवर्स बी बाई ए। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 1, जो बी के फॉर्म में एक्स प्लस 1 है और ए के फॉर्म में बी है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 1/4 to 1 लिमिट पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई/8, जो कि हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 5/8। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, cos inverse 5/8. Let's move to another question. So a random variable x has the following probability distribution at x is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So at x is equal to 0, p of x is equal to 0 is 0, and p x is equal to 1, p of x is equal to 1 is equal to k. So ये जो हमारा वैल्यू है k, 2k, 3k, 4k, 7k, जो हमारे x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, और हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी विच इज़ द अंडर 0 to 5। सो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 5 के बीच में रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी हम लोग देख लेंगे कि 0 to 5 के बीच में क्या क्या रहना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। जो हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 to 5। हम लोग क्या जानते हैं कि जो जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे जितने सारे प्रोबेबिलिटी है उसको 1 के बराबर कर देंगे, तो हमारा जो k की वैल्यू निकल जाएगी। तो सारे सबको बराबर करके 10k स्क्वायर प्लस 9k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 9k को हम लोग माइनस प्लस 10k माइनस 1k के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10k कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 माइनस इसमें माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1, तो दो का मल्टीपल फैक्टर बन जाएगा 10k माइनस 1 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/10 और k की वैल्यू आ जाएगी -1। तो प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती, सो हमारा जो k की वैल्यू हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। सो हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 5। सो तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 5 जो हम लोग निकाला था एट k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k, तो हमारा जो टोटल k हो जाएगा 8k, और k की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/10। तो 8 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 4/5। सो तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विच इज 4/5। So let's move to another question. So two dependent event A and B are such that probability of A is equal to 1/2 and probability of B is equal to 1/3. So हमारा हमें निकालना क्या है, probability of AB। So हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है probability of A and probability of B। So हमारा probability of AB का फॉर्मूला होता है probability of A intersection B upon probability of B। तो probability of A intersection B को हम लोग लिख सकते हैं probability of A into probability of B upon probability of B। तो हम लोग पी ए और पी बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। जो हमारा जो वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आंसर आएगी 1/2। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी, विच इज हो जाएगा 1/2। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 इज प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक विच इज विथ इज 4/5। ही टॉसेज ए कॉइन एंड रिपीट्स दैट हेड अपीयर। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड इज। सो हम लोग की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी दिया हुआ है हम लोग का 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगा 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 1/5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन टी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन टी की जो होती है फॉर्मूला होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। यहाँ पर हम लोग बायस का फॉर्मूला लगा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और हेड का, जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन टी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। और यहाँ पर इंटरसेक्शन फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएगी वो 4/5 आएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा। सो मूव कर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन थ्रोइंग ए डाइस हैविंग 1 रिटन ऑन 3 फेस, 2 on 2 faces and 5 on 1 faces। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 is 3/6।
सो हमारा 1/2 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हो जाएगा 2/6, इसका वैल्यू हमारा 1/2 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हो जाएगा 1/6। तो हमारे जो EX जो निकालना है हमें, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए नंबर, तो EX हो जाएगा 1 × 1/2 प्लस 2 × 1/3 प्लस 5 × 1/6। तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो आ जाएगी 12/6। सो जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 2। सो क्वेश्चन नंबर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। इफ इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू लैम्डा प्लस 1 टू द पावर 3/2 माइनस लैम्डा टू द पावर 3/2 प्लस सी। इसमें क्या करना है, हम लोग को इसका इंटीग्रेशन निकालना है और हम लोग को RHS में देखना है कि RHS से लैम्डा किसके इक्वल आता है और उसके लैम्डा की वैल्यू हमें निकाल के और ऑप्शन से मैच कर देना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे इस इक्वेशन की dx अपॉन रूट अंडर x प्लस 2 माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या करें, हम लोग रेशनलाइज करेंगे, रूट अंडर x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी i इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 1 इंटू dx। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा i इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 2 टू पावर 3/2 प्लस x1 टू द पावर 3/2 प्लस सी। तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस 2 को हम लोग 1 + 1 लिख सकते हैं। तो जो हमारी i की वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर RHS से कंपेयर कर लेंगे और यहाँ पर क्लियरली हमें दिख जाएगा कि x प्लस 1 जो है वो लैम्डा के बराबर है, तो लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन गाइज। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π sin क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू हम लोग का जो है जो लिमिट है 0 से π sin क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। तो हम लोग अगर इसकी लिमिट चेंज करते हैं 0 से π/2 करते हैं तो वो जो होता है वो 2 के मल्टीपल में आता है। तो i की जो वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ एजम्पशन ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, cos x इज इक्वल टू टी ले लेंगे और माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 0 टी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और एट एक्स इज इक्वल टू π/2 तो हमारा टी क्या हो जाएगा 0। तो हमारी जो लिमिट जो हो जाएगी वो 0 to 1 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी -2 इंटू 1/5 माइनस 1/3। तो हम लोग जो लिमिट पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4/15। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा 4/15। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -2, 1 फ्रॉम द प्लेन 2x - y + 2z + 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को पता करना है कि इस इक्वेशंस का और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। तो एक डिस्टेंस फार्मूला होता है जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो पॉइंट है और इक्वेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है उससे हम लोग उस पॉइंट उस फार्मूला में पुट करके जो वैल्यू आएगी वो हम लोग उसका जो डिस्टेंस होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी का जो फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू ax0 + by0 + cz0 + d अपॉन रूट अंडर a² + b² + c²। तो यहाँ पर x0 y0 और z0 है 3, -2, 1 और जो a की वैल्यू है वो 2 है और जो y की वैल्यू है a की वैल्यू है जो 2 है, b की वैल्यू है जो -1 है और c की वैल्यू जो है वो 3 है। जो c की वैल्यू है वो 2z c की वैल्यू है वो 2 है। तो हम लोग इस फार्मूला में पुट करके देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वी गॉट द वैल्यू d इज इक्वल टू 13/3। सो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 13/3 हो जाएगा। सो B is the right answer. So let's move to the question number 39. The maximum value of the function z is equal to 3x plus 3y subject to the constant which is x plus 2y less than equal to 30, 2x plus y less than equal to 50 और जो हमारा x है वो ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और y जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। So let's move to our solution. z is equal to 3x plus 2y जो हमारा इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और जो हमारा सब्जेक्ट कांस्टेंट है x plus 2y लेस दैन इक्वल टू 30, 2x plus y लेस दैन इक्वल टू 50। सो कन्वर्ट दिस इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन x plus 2y इज इक्वल टू 30, 2x plus y इज इक्वल टू 50। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x इज इक्वल टू 0
and when y is equal to 15 and y is equal to 0 when x is equal to 30. So the point is 0 comma 15 and 30 comma 0 lies on the line. Given equation, in the given equation 2 from third we get the point 0 comma 50 and 25 comma 0. After solving the second and third equation we have the point 0 comma 50 and 25 comma 0. तो हम लोग चलते हैं इस लाइन को, इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं. सो लेट्स प्लॉट दिस पॉइंट एंड वी गेट द ग्राफ इन विच शेयर पार्ट सोन द फिजिबल रीजन. सो हमारा एक्स एक्सिस पर 25 comma 0 आ जाएगा, वाई एक्सिस पर आ जाएगा 0 comma 15 और जो लाइन कट कर रही है सी उसका जो पॉइंट है 70 comma 3 एंड 10 comma 3 हो जाएगा. सो हम लोग को क्या करना है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एट द कॉर्नर पॉइंट. सो एक जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 3y है, 0 comma 0 पर 0 है, 25 comma 0 पर 3 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 75 हो जाएगा. हम लोग इक्वेशन पुट करेंगे तो 0 comma 15 पर 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45 हो जाएगा. तो 70 comma 3 और 10 comma 3 पर 3 इंटू 70/3 प्लस 3 इंटू 10/3 जो वैल्यू हो जाएगी 80 आ जाएगी. तो हमें जो जेड की वैल्यू आई है 75, 45, 80 है. हम लोग को निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड. सो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड हो जाएगा 80. सो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी विच इज़ 80. लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. इन द गिवन क्वेश्चन लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ए is a comma b comma c comma d. Given r is the relation of a comma a, b comma b, c comma c and a comma b, b comma a, c comma d comma d and d comma c. सो हमें ये देखना है कि जो हमारा जो r है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है. तो हम लोग देखेंगे इस रिलेशन को. सो हमारा जो a है a comma b, a comma b comma c comma d है, और जो हमारा r है a comma a, b comma b, c comma c, a comma b, b comma a, c comma d, d comma d, d comma c. सिंस हमारा जो है a comma a, b comma b, c comma c and d comma d all are present, so it is reflexive because a comma a belongs to r. Now since a comma b and b comma a are present and also c comma d and d comma c are also present, so we can say that it is a symmetric. So x comma y belongs to r and y comma x also belongs to r. So it is a transitive also. So when the relation is reflexive and transitive, we can say this is an equivalence relation. So हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी विच इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. ये यहाँ पर क्या है, हम लोग को केस स्टडी दिया गया है जिसमें से केस स्टडी को पढ़ के हम लोग 41 से 45 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं. सो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे. सो 3 पिज़्ज़ा आउटलेट ए कॉमा बी एंड सी सेल्स 3 types of pizza, namely cheese pizza, veg pizza and paneer pizza. In a day, A can sell 40 cheese pizza, 30 veg pizza and 20 paneer pizza, and B can sell 20 cheese pizza, 40 veg pizza and 60 paneer pizza, and C can sell 60 cheese pizza, 20 veg pizza and 30 paneer pizza. If the revenue generated in a day by A is 6,000 and B is 9,000 and C is 7,000, if X denotes selling price of cheese pizza, Y denotes selling price of veg pizza and Z denotes selling price of paneer pizza, then based on this we have to find the following question. We have to find the answer of the following question. So the first question is the first question of this case study is question number 41. The revenue generated by 3 outlet A, B and C are. So total revenue is हमारा जो है ए का रेवेन्यू 6,000 था, बी का 9,000 था और सी का 7,000 था. तो हम लोग ये टोटल रेवेन्यू काउंट करके जो हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा उसको टिक कर देंगे. तो हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 6,000, 9,000 प्लस 7,000 और हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 22,000. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 42. द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ऑफ द एबव इक्वेशन. सो हम लोग को क्या मैट्रिक्स में फॉर्म करना है. तो हमारा जो इक्वेशंस बनता है आउटलेट ऑफ ए 40x प्लस 30y प्लस 20z इज इक्वल टू 6,000. हम लोग 10 RHS LHS को कॉमन करके जो हमारा इक्वेशन बनेगा 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 600. सेम ऐसे ही आउटलेट बी का 20x प्लस 40y प्लस 60z इज इक्वल टू 9,000. सॉरी. सो हमारा जो इक्वेशन बनेगा 10 कॉमन लेके काट देंगे LHS एंड RHS को, हमारा वो कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा इक्वेशन बचेगा 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 900. 2 कॉमन ले लेंगे बोथ साइड.
सो 2 कॉमन 2 कट जाएगा, x जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन बचेगा 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 450। वैसे ही आउटलेट C का जो वैल्यू आएगी 6 इक्वेशन बनेगी 60x प्लस 20y प्लस 30z इक्वल टू 7000, जो आफ्टर कॉमनिंग एंड कांसलिंग 10 जो हमारा इक्वेशन बच जाएगा 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 700। सो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा 4 3 2x 1 2 3y 6 2 3z इज इक्वल टू 600 450 एंड 700। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई जेड मल्टीपल में ले लेंगे और हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा वो ऑप्शन मैच करेगा सी। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1 2 3 6 2 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 600 450 700। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो in question number 43 we have to find the price of a cheese pizza. From the above three equation we can calculate x is equal to 50, y is equal to 80 and z is equal to 80. So where x is the cost of one cheese pizza, y is the cost of one veg pizza और z is the cost of one पनीर पिज़्ज़ा। तो हमारा जो प्राइस क्या है, हम लोग को चीज़ पिज़्ज़ा का प्राइस निकालना है। तो हमारा चीज़ पिज़्ज़ा का जो प्राइस हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 44 द प्राइस ऑफ पनीर पिज़्ज़ा इज, तो हमारा इक्वेशन में दिया हुआ था कि जो x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 80 एंड z इज इक्वल टू 80। जो सो वेयर x इज द कॉस्ट ऑफ वन चीज़ पिज़्ज़ा, y इज द कॉस्ट ऑफ वन वेज पिज़्ज़ा एंड z इज द कॉस्ट ऑफ वन पनीर पिज़्ज़ा। सो हमारा जो कॉस्ट ऑफ वेज पिज़्ज़ा जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। If the cost price of cheese pizza is 30 and veg pizza is 50 and paneer pizza is 50, then what is the profit of outlet A in a day? So the cost price of 40 cheese pizza and cost price of 30 veg pizza and cost price of 20 paneer pizza is 40 into 30 plus 30 into 50 plus 20 into 50 is equal to 1200, 1500, 1000 is equal to 3700. And selling price of 40 cheese pizza and cost price of 30 veg pizza and cost price of 20 paneer pizza is 40 इंटू 50 30 इंटू 80 20 इंटू 80। सो हमारा जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो 6000 आ जाएगा। तो हमारा SP और CP निकल गया। तो हम लोग को प्रॉफिट निकालने के लिए एक फार्मूला लगाना पड़ेगा SP माइनस CP। तो SP का जो हमारा क्या है 6000 है और CP हमारा 3700 है। तो हमारा टोटल जो वैल्यू आएगी, जो प्रॉफिट आएगी वो आएगी 2300। तो 2300 जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो लेट्स मूव आवर केस स्टडी बेस्ड टू, जिसमें 45 से 50 क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का सेमी सर्किल दिया गया है, उसके अंदर इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल है, उसको हम लोग को देखकर हम लोग को ये सारे क्वेश्चंस को आंसर देने पड़ेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x एंड ब्रेथ y इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल ऑफ फिक्स रेडियस r एज शोन इन द गिवन फिगर। सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 46 है ए ऑफ थीटा, जो थीटा बिलोंग कर रहा है 0 टू π/2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ABCD। सो सिंस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा OB अपॉन OC एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू OB अपॉन R, OC इज इक्वल टू R हम लोग लिख सकते हैं। सो OB इज इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा, AB इज इक्वल टू 2R कॉस थीटा। सिंस AB इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन OC, तो BC OC इज इक्वल टू R, तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन R, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा R साइन थीटा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू B होता है। तो L की जगह पर 2R कॉस थीटा एंड B के प्लेस पर R साइन थीटा। तो जो हमारे इक्वेशंस की वैल्यू आएगी 2R स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये जो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होती है वैल्यू साइन 2 थीटा की। तो हमारा जो एरिया हो जाएगा R स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। लेट्स क्वेश्चन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच A डैश थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को A दिया हुआ है, यहाँ पर A डैश थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो A हम लोग देख लेंगे, उसका इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो A ऑफ A डैश हो जाएगा 2R साइन 2 थीटा का हो जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2R कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस π/4, सो थीटा इज इक्वल टू π/4। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/4। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन गाइज। सो डायमेंशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD व्हेन एरिया इज मैक्सिमम। सो एरिया मैक्सिमम कहाँ होती है, जहाँ पर डेरिवेटिव जिसका होता है 0। तो हमारा डेरिवेटिव 0 कहाँ हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे। सो एक्स इज इक्वल टू 2R कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू R साइन थीटा। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे और एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और वहाँ पर हम लोग देख लेंगे किस पॉइंट पर जो हमारा जो वो है डायमेंशन है
ABCD का, वो कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है। तो x इजिकल टू 2r cos π/4 जो हम लोग की इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी √2r, और y इजिकल टू r इंटू साइन π/4 इसकी जो वैल्यू आएगी r/√2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, r√2 r/√2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, r² इंटू साइन 2θ। सो मैक्सिमम की साइन 2θ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब 2θ की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r²। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज इक्वल टू क्या है ऑप्शन में, r²। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 50, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसका मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर हमें निकालना है रेक्टेंगल का, और व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो एरिया जो मैक्सिमम कब होता है, जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी के फॉर्म में हो जाए, तो इसका जो एरिया होता है वो एक एरिया जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। एल की जो वैल्यू है √2r है, और बी की जो वैल्यू है r/√2 है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, r कॉमन ले लेंगे, जैसे r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी 2r इंटू 2 + 1/√2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू √2x। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 3 इंटू √2x। यह था हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यदि आपको किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुआ हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देंगे। इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। यदि आप कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.vidyarthipro.com पर विजिट करें। यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, और यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करके अंदर डैशबोर्ड पर आएंगे तो ऊपर यहाँ पर देखें टेस्ट सीरीज़ का आपको यहाँ पर बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अब इस टेस्ट सीरीज़ वाले पेज पर आप आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल यहाँ मिल जाएगा, और आप टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करके अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी टॉप पर लिंक मिल जाएगा। इस चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन अवेलेबल कराए जा रहे हैं, और आगे भी प्रीवियस ईयर का पेपर के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपनी CUT एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।